अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है हिंदी की जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यूपी टेट, यूपी पुलिस, जिसमें भी हिंदी आती है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बस एक एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए आप लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक सर्वे कराया था, उस सर्वे में सभी लोगों ने कम से कम 87% लोगों ने बताया था कि सर यूपी टेट का स्टार्ट कीजिए। इसलिए यूपी टेट की क्लास को क्या कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया। और सी टेट को मैंने बीच में नहीं छोड़ा। सी टेट की मैंने इतनी सारी क्लास, इतना प्रीवियस ईयर करा दिया कि आप उसी चीज़ को रिवीजन कर डालिए, आपका 100% वहाँ से क्वालिफाई हो जाएगा। मैं एनालिसिस करा दिया करूँगा, पर डे एक क्लास आएगी जो सीटेट की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ठीक है। जितना हो सकेगा वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, जितना सपोर्ट, जितना प्यार देंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, चलिए अभी से अगर हम लोग लग जाएंगे तो 130 140 प्लस लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आपको दिखाता हूँ कितना आसान आसान पेपर आता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह स्वतः ही जान जाएगा में कौन सा सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा में स्वतः, तो कौन सा सर्वनाम है, तो निज वाचक। कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आप लोग बताइए। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, और एक कौन सा होता है, प्रश्नवाचक। टोटल 6 प्रकार के होते हैं। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। 4 तो यहाँ लिखा है, एक ये हो गया कौन सा, निजवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक। ठीक है, आप लोगों को सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। ज़्यादा चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी बताइए आप लोग। जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जब कोई जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन के साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जा रहा है, तब उसे क्या कहेंगे। मतलब एक कार्यालय है जो ज्ञापन, जो जो अनेक प्रस्तुतियों के को भेजा जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए। आप लोग क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, परिपत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिपत्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, परिपत्र। याद रहेगा ना, क्या कहा जाता है, परिपत्र। ठीक, पत्र से भी एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देखिए एक क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड वाला। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा। आदिकाल, वीरगाथा काल, या फिर चारण काल, या वीर काल, या बीजपन काल, क्या कहा है बताइए। बताइए जल्दी। चारण काल, या आदिकाल, या वीर काल, या बीज वपन काल, बताइए। तो थर्ड का कौन सा है, तो बीज वपन काल बोला है। क्या बोला है, बीज वपन काल। ठीक है, क्या बोला है, बीज वपन काल। डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 4। दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। नित्य एक वचन में बताइए। जनता, हस्ताक्षर, पानी, या आकाश। तो इसका कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, नित्य एक वचन में हमारा किसको प्रयोग किया जाता है, हस्ताक्षर हमारा नित्य एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, सॉरी क्या पूछा है, नित्य एक वचन में प्रयोग नहीं, नहीं की बात किया है ना, तो नहीं होने वाला तो हमारा हस्ताक्षर है। जनता, पानी, आकाश, सभी सब किसमें होते हैं, जनता, पानी, आकाश सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और नित्य बहुवचन में हमारा आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गए, लोग हो गया, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, समाचार, ये सब हमारे क्या नित्य बहुवचन में होते हैं। ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। जहाँ किसी को कोई भी दिक्कत होगी प्लीज़ वहाँ आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन में, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगला बताइए। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो एक हमारा अग्र, अग्र के आधार पर करते हैं। अग्र जो जिह्वा हमारी हो गई, ये मान लीजिए क्या हमारी जिह्वा। ठीक है, अग्रभाग, इसमें क्या होता है, एक अग्रभाग होता है, एक पश्च भाग होता है। ठीक है, इसको मान लीजिए पश्च, और बीच वाले को क्या बोलते हैं, मध्य। तो 3 तरह से इसको क्या किया जाता है,
जो हमारे वर्गीकरण किया जाता है किस तरह से, 3 तरह से किया जाता है, ठीक, 3 तरह से किया, याद रखिएगा, अग्र मध्य और पश्च भाग से। लेकिन ये विवृत स्वर नहीं होता है। कौन सा विवृत स्वर हमारा नहीं होता है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि हमसे नहीं का पूछा है, ठीक है, नहीं पूछा, नहीं होता है, ठीक। तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, बताइए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द क्या है, गलत है। तो वर्तनी की दृष्टि से आँख हमारा क्या है, गलत है। आँख कैसे लिखा जाता है, तो आँख हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आँख को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक, ऐसे चित्र वाली बिंदी होती है, ठीक। तो वर्तनी की दृष्टि से हमारा गलत कौन है, आँख। बांस, पांचवा, गांधी, देख लीजिए बांस कैसे लिखा जाता है, पांचवा कैसे लिखा जाता है, और गांधी। तो आपको याद होना चाहिए कि वर्तनी से एक क्वेश्चन फिक्स है, वर्तनी से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी तो आज मैं प्रैक्टिस, पहले देखिए तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे पहले आप सिलेबस देखेंगे, ठीक है, सिलेबस, सिलेबस के बाद आप क्या देखेंगे, PYQ, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर उसके बाद आप 10-12 दिन आप PYQ देख लीजिए जितने आए हुए हैं, फिर उसके बाद आप देखिए हम कितना कर ले रहे हैं PYQ, ठीक है, उसके आधार पे अपनी तैयारी को धार दीजिए, ठीक है, ये होता है सबसे बेस्ट तरीका। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए शब्दों में अशुद्ध, इसमें भी क्या खोजना, अशुद्ध ही खोजना, बताइए। महीना, व्यंग, पूजनीय या उपर्युक्त, बताइए कौन सा हमारा इसमें गलत पूछा है, अशुद्ध पूछा है, तो बताइए कौन सा है। तो इसमें अशुद्ध जो हमारा है व्यंग, व्यंग क्या है हमारा, अशुद्ध लिखा गया है, ठीक है, ये क्या है, अशुद्ध लिखा गया है, ठीक। ये कैसे लिखा जाता है इसको बता दीजिए। तो व्यंग हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, व्यंग्य, आधा 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 ग रहता है, ठीक है, व्यंग ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। महीना, पूजनीय, ये सभी हमारे क्या है, सही लिखे गए हैं, ठीक। तो अशुद्धियों से 2 क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, स्वार्थ, स्व प्लस अर्थ मिलके क्या बनता है, स्व प्लस अर्थ से मिलके क्या बना है, स्वार्थ, ठीक है, क्या बना है, स्वार्थ। तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसका अ प्लस इसका अ मिलके क्या हो जा रहा है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बड़ा आ हो जा रहा है। तो ये कौन सी संधि में होता है, तो दीर्घ संधि में होता है। किस संधि में होता है, तो दीर्घ स्वर संधि में होता है। किस में होता है, दीर्घ स्वर संधि का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है, याद रहेगा ना, दीर्घ स्वर संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, ठीक है, याद रहेगा ना, संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की, ठीक। संधि कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, संधि से 100% हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, पावन का संधि विच्छेद क्या होता है, पावन, तो क्या होता है, पोधन, पौधन अन होता है या पोधन अन होता है, बताइए। 9th का, तो 9th का क्या हो जाएगा, पौधन अन होता है, ठीक है, पौधन अन मिलके क्या बनता है, पावन बनता है, ठीक है, क्या बनता है, पावन। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें संधि जो होती है आयादी संधि होती है, ठीक है, आयादी संधि होती है, ठीक है। ये भी क्या है, स्वर संधि का ही एक क्या है, पार्ट है। तो कौन सा पार्ट हमारा सही हो जाएगा, ये पार्ट इसका भी क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, ये पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक, ये पार्ट क्या होगा इसका, सही होगा, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे नयन, नयन शब्द में क्या होता है, नयन, नयन, नयन में बताइए कौन सी संधि विच्छेद है, 1 मिनट, नयन, नयन का संधि विच्छेद बताइए। तो ने धन अन मिलके क्या बनता है, नयन। जैसे शयन, से धन अन मिलके शयन, पौ धन अक मिलके पावक, सब जो आयादी स्वर संधि के क्या है, एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था। जो भीष्म पितामह थे वो आजीवन, आजीवन शादी ना करने का क्या किए थे, प्रण किए थे। शब्द का समास, आजीवन में कौन सा समास है, अजीवन, जिसमें अव्यय होता है, जिसके आगे अव्यय लगा रहता है, प्रत्यय उपसर्ग लगा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसमें कौन सा समास होता है, तो अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है, अव्ययी, अव्ययी भाव समास होता है, ठीक। तो कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारा, ये पार्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। अव्ययी भाव समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास हमारे कितने प्रकार, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 6 प्रकार के हमारे समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व, 6 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, समास होते हैं, याद रहेगा ना। चले आगे, इसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास में जो होता है पूर्व पद इसका क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद के में इसमें क्या होती है, प्रधानता होती है, और इसका पहला पद मतलब क्या होता है, अव्यय होता है। ये भी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलें
नेक्स्ट, मेरे ख्याल से आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में यहाँ आ गई होंगी। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा जो है कर्मधारय समास है, बताइए। कर्मधारय, कर्मधारय समास का मतलब ये होता है कि इसमें विशेष और विशेषण आते हैं, ठीक है। विशेषण जो विशेष की क्या करता है, विशेषता बताता है, ठीक है। तो नील गगन मतलब नीला गगन। त्रिफला में कौन सा समास है, त्रिफला में 3 फल जो होता है उसे बोलते हैं त्रिफला। इसमें कौन सा होता है, द्विगु होता है, ठीक है, संख्यावाची होता है इसमें, इसको द्विगु समास होता है। गांव और शहर, गांव और शहर में कौन सा है, द्वंद्व समास है, ठीक है, द्वंद्व समास है। सी पतझड़, पतझड़ में कौन सा समास है, पत्ते क्या कर रहे हैं, झड़, पतझड़, पतझड़ तो एक ही होता है ना, तो इसमें बहुब्रीहि होगा, ठीक है। पतझड़ में क्या होगा, बहुब्रीहि। और नील गगन में क्या होगा, नील गगन हमारा क्या हो जाएगा, नील गगन हमें हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। 11th का क्या आ जाएगा, नील गगन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्या समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। सम उपसर्ग से बने शब्द निम्न में से कौन सा, सम उपसर्ग में कौन से शब्द, तो सम्राट या सम्राज्ञी या सन्मुख या जो साम्राज्य, बताइए किसमें प्रयोग किया गया है। तो सम उपसर्ग जो सन्मुख में लगा है, इसमें सम प्लस मुख मिलके क्या बनता है, सम्मुख बनता है, ठीक है, सम्मुख। तो हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी सभी में किसी में भी नहीं ये यूज किया गया है, ठीक है, किसी में भी यूज नहीं किया गया है, ठीक। तो इस तरह से हमारे क्या हो जाएंगे, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। क्या कह रहा है, परा उपसर्ग का अर्थ होता है, परा, परा उपसर्ग जो है उसका अर्थ क्या होता है, परा का मतलब क्या होता है, दूर, क्या होता है, दूर, ठीक है। परा का क्या होता है, अर्थ होता है दूर, ठीक है, याद रखिए क्या होता है, दूर। और क्या होता है, अनादर, नाश, कम, ये सब होते हैं, ठीक है। बही का अर्थ होता है क्या, बाहर, ठीक है। जबकि अंतर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, भीतर, ठीक है। तो परा उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा, उल्टा, आसपास, या फिर बाहर, या भीतर, बताइए। तो 13 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट होगा, क्या हो जाएगा, परा का अर्थ क्या होता है, उल्टा। 13 का बी पार्ट आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, उल्टा आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। कृदंत शब्द में प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय होता है, कृदंत प्रत्यय होता है, ठीक है। एक कृदंत होता है, एक क्या होता है बताइए, कृत प्रत्यय होता है, एक कौन, तद्धति प्रत्यय होता है, सॉरी, एक कृत होता है, एक तद्धति होता है, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, ठीक। तो इसमें पूछ रहा कृत प्रत्यय कौन सा है, धनवान, नीलिमा, नमकीन या खिलाड़ी। तो बताइए कौन सा है, 14। तो हमारा खेल से बना है खिलाड़ी, ठीक है, खेल, खेल से बना है खिलाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या लगेगा, खेल शब्द में आड़ी, खेल शब्द में जब आड़ी जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, खिलाड़ी बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम कौन सा है, आंख का तत्सम बताइए। चलिए आगे बताइए, जो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा है। तत्सम पूछा, तत्सम का मतलब जो संस्कृत से हैं जो है, ठीक है, संस्कृत में जो रहते हैं उसे बोलते हैं तत्सम, ठीक। तो का अच्छी होगा, दर्श होगा, ईदृश होगा, या दन दंश ट्रिका होगा, बताइए क्या हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा। आंख का तत्सम क्या होता है, अच्छी होता है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी पार्ट देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है बेहतरीन होता चला जाएगा, ठीक है। ईदृश्य किसको बोलते हैं, क्रमशः को, ठीक है, किसको बोलते हैं, ईदृश्य किसको बोलते हैं, क्रमशः को नहीं बोलते, ऐसा को बोलते हैं, ऐसा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ इसको भी जो, ठीक है। ईदृश्य किसको बोलते हैं, ईदृश्य जो बोलते हैं, एक मिनट, ईदृश्य बोलते हैं ऐसा को, ठीक है, किसको बोलते हैं, ऐसा को, ठीक, ये भी याद रख लीजिएगा। दंश ट्रिका किसको बोलते हैं, दंश ट्रिका जो बोलते हैं वो दाढ़ी को, ठीक है, दाढ़ी को, ठीक है। और दर्श किसको बोलते हैं, दरस को, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तत्सम तद्भव बहुत बेहतरीन एक ट्रिक से मैं समझाऊंगा, बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा, पहले आप लोग देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 30 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चन। विसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं होता है, बताइए विसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं होता। विसर्ग का प्रयोग तत्सम में, तद्भव में, संकर में, या इनमें से किसी में भी नहीं।
तो विसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है, इस चीज़ को बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का। तो ए में तत्भव में हम लोग जो है विसर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं। तत्सम में कर सकते हैं, संकर शब्द में कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम तद्भव में नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चौथा का तत्सम, चौथा का क्या होता है? चतुर्थ होता है, चतुष्क होता है, चतुष्पाया होता है, या क्या होता है बताइए। चौथा का तत्सम क्या होता है बताइए। चौथा का क्या होता है? चतुर्थ होता है। क्या होता है? चतुर्थ। ठीक है, क्या होता है? चतुर्थ। तो हमारा डी पार्ट इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको क्या समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और चतुष्पद को क्या बोलते हैं? चौपाया। चतुष्पद जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? चौपाया। इसका तत्सम होता है चौपाया। ठीक है, चौपाया। और चतुष्क किसको बोलते हैं? चतुष्क बोलते हैं चौक को। ठीक है, चतुष्क बोलते हैं चौक। चौक को क्या बोलते हैं? चतुष्क बोलते हैं। ठीक है, और चतुष्काट किसको बोलते हैं? चौखट को। किसको बोलते हैं? चौखट। खट को, चौखट को। ठीक है, याद रखिएगा। चतुष्पद चौपाया को, चतुष्क चौक को, और चौथा का क्या होता है? चतुर्थ होता है। चतुष्काष्ट का क्या होता है? चौखट होता है। सारी चीजें याद हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 18 बताइए। निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा होता है? धूम्र, धूम्र का मतलब क्या होता है? जुआ, धुआं, मधुमक्खी या भौरा। भौरा तो होता नहीं, वैसे ही गलत हो गया। भौरे का क्या होता है? भ्रमर होता है। ठीक है, भौरे का क्या होता है? भ्रमर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, मक्खी का, मक्खी तो होगा नहीं। धूम्र का क्या होगा? मक्खी होगा। तो मक्खी भी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? धुआं होता है। क्या होता है? बी पार्ट हमारा इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट। अब मक्खी का क्या होता है बताइए। मक्खी का क्या होगा? मक्खी का बताइए, जल्दी बताइए। मक्खी का तो मच्छिका होता है। क्या होता है? मच्छिका। इसका तत्सम क्या होता है? मच्छिका होता है। ठीक है, मक्खी का क्या होता है? मच्छिका होता है। जुआ का क्या होता है? जुआ का धुत होता है। ठीक है, धुत होता है। ठीक, याद रखिएगा। सारी चीज़ें मैं एक ऑप्शन के साथ चार हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग फोकस किया करिए कि कम क्वेश्चन किया जा रहा है, आप उन चारों को ऐड किया करिए ना। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? मतलब व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए। तो कौन कौन से होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक ऋण होता है, यौगिक होता है। ठीक, कौन कौन से होते हैं? ऋण होता है, और कौन सा होता है? यौगिक होता है। यौगिक होता है, ऋण, यौगिक और यूण, यौगिक, और कौन सा एक होता है? यूण, यौगिक, ऋण, यौगिक, और एक कौन सा होता है? योग ऋण होता है। ठीक है, योग ऋण होता है। ठीक है, योग ऋण। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो हमारा ए पार्ट क्या आ जाएगा? इसका भी राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। तो ए पार्ट क्या आ जाएगा? राइट। नेक्स्ट बताएंगे आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। स्वतंत्रता शब्द प्यारी होती है। स्वतंत्रता, सॉरी, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, तो रेखांकित शब्द में संज्ञा का भेद बताना है। बताइए, संज्ञा का क्या बताना? भेद। स्वतंत्रता क्या होता है? स्वतंत्रता एक क्या है? भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्रता में क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे आप लोग? लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले बता दीजिए, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक जातिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, और कौन सी होती है? पदार्थवाचक। एक एक कौन सी होती है? जातिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक। एक बताइए, फटाफट बताइए। एक मैं कोई भूल रहा हूँ उसको। पुरुषवाचक। पुरुषवाचक तो सर्वनाम होता है। ठीक है, एक कोई याद नहीं आ रही। ठीक है, तो आप लोग एक को बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए 21। पुरुषवाचक सर्वनाम, आप अंदर हैं। आप अंदर हैं, तो इसमें क्या पुरुषवाचक क्या है? आप अंदर आकर बैठिए, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो आप है। क्या है? आप। ठीक है, आप एक मध्यम वाचक होता है। ठीक है, मध्यम। इसके भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक के कितने होते हैं? एक उत्तम पुरुष होता है, एक क्या होता है? उत्तम होता है, एक क्या होता है? मध्यम होता है। एक उत्तम, एक मध्यम। एक उत्तम हो गया, एक मध्यम हो गया, एक कौन सा होता है? एक अन्य पुरुष होता है। ठीक, क्या होता है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, तो इसके अंतर्गत अन्य में वह आता है, वे आते हैं, वह, वे, यह आता है, और यह आता है, और ए आते हैं, यह और ए आते हैं। ठीक है, मध्यम में कौन होता है? तुम आता है, तू आता है, तुम आता है। ठीक है, और आप आते हैं। ठीक है, और मैं और हम जो है उत्तम में आते हैं। मैं और हम क्या आते हैं? उत्तम में आते हैं। ठीक है, याद हो गया ना। चलिए इसका क्या आ जाएगा? ए पार्ट राइट। नेक्स्ट चलिए अगला बताइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बताएंगे आप। बताइए, क्रिया चुनिए। बताइए, क्रिया को क्या करना है? चुनना है। ठीक है, क्रिया को क्या करना है? चुनना है। बताइए, मेरी
बहन सविता, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। तो क्रिया क्या है इसमें? सीखती है। क्या है? सीखना हमारी क्या है? क्रिया है। ठीक, मेरी बहन क्या करती है? हिंदी सीखती है। तो इसमें क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? सीखना, ये तो क्रिया है। ठीक है, तो हमारा कौन सा पार्ट आ जाएगा? सी पार्ट इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीखना क्या है? तो क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ठीक है, क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की क्या होती है? हमारी क्रिया होती है। ठीक है, दो प्रकार की कौन होती है? सकर्मक होती है, सकर्मक। एक क्या होती है? अकर्मक। ठीक है, अकर्मक, अकर्मक। ठीक है, बहुत जल्द हम एक जो हमारा राइटिंग पैड आता है उसको मंगाने वाले हैं। उसके बाद जो ये राइटिंग थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, इस चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, जो चीज़ें करना है फटाफट करें और आप लोगों की अच्छी से अच्छी वीडियो को क्या करें? प्रोवाइड करें। ठीक है, आह, आह जब विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, आप आ गए, वाक्य में आह शब्द है, क्या है? अव्यय है। ठीक है, ना तो विशेषण है, ना ही सर्वनाम है, ना ही संज्ञा है, तो अव्यय है। क्या है? अव्यय है। ठीक है, तो सी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 24 सीता। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन, कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग बस मेरे साथ सिर्फ प्रैक्टिस सेट से मैं 130 120 प्लस लेकर आऊँ, आप लोगों को आएंगे। ठीक है, अगर मेरे साथ जुड़े रहें आप लोग तो। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से भेद का उदाहरण है। बताइए, समुच्चय बोधक का है, क्रिया विशेषण का है, संबंध बोधक का है, या विस्मय आदि बोधक का है? तो हमारा क्या आ जाएगा? 24 का। बताइए 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? संबंध बोधक। क्या आ जाएगा? संबंध बोधक आ जाएगा। 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? संबंध बोधक। ठीक है, तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25, बता दीजिए कौन सा शब्द जो अनीक, अनीक का मतलब क्या होता है? अनीक सेना का किसका पर्यायवाची होता है? सेना का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? सेना का पर्यायवाची होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अनीक किसका होता है? सेना का क्या होता है? पर्यायवाची होता है। 25 का और लिख लीजिए, सेना के पर्यायवाची कुछ लिखना है तो आप लोग, इसका अनीक होता है, कटक भी होता है। ठीक है, क्या होता है? कटक भी होता है। ठीक, कटक होता है, अनीक हो गया, कटक हो गया, अनी हो गया, अनी भी होता है इसी का पर्यायवाची, अनी भी इसी का पर्यायवाची हो गया। और क्या हो गया? अनी किनी भी होता है, दल होता है, दल होता है, सैन्य होता है, सैन्य होता है, वाहिनी होता है, वाहिनी, वाहिनी भी इसी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सभ्य, और किसका? और बताइए, सब्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची है। सब्यसाची जो है अर्जुन का, तुरंग जो है घोड़े का होता है, अग्नि का आग, दहन, पावक, हुतासन, ये सब जो अग्नि के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए 26 कामदेव का पर्यायवाची। कामदेव का पर्यायवाची है उरोज, पथोज, सरोज, मनोज। तो ये मनोज सरोज किसका होता है? कमल का पर्यायवाची होता है। तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची है। ठीक, ये पार्ट। उरोज, उरोज किसका होता है? 26 में उरोज, मनोज, मनोज किसके पर्यायवाची? मनोज, मनमथ, ये सब का, मनमथ, मीन केतु, ये सब हमारे क्या है? तो हमारा सी पार्ट इसका क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक है, मनोज, मनमथ, और क्या होता है? मीन केतु होता है, मनोभाव होता है, मकराध्वज होता है, मार होता है, मदन होता है, पंचसर होता है। ठीक है, ये सब हमारे किसके हैं? कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अग्रज का विलोम क्या होता है? अग्रज का विलोम, अग्रज का विलोम क्या होता है? हमेशा अनुज होता है। ठीक है, अग्रज का विलोम क्या होगा? अनुज। अग्रज माने बड़ा, अनुज माने क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, चलें आगे कि और अक्षत का क्या हो जाएगा? छत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? छत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? छत हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? इसका छत हो जाएगा। ठीक, अक्षत का छत हो जाएगा। अतुल का क्या हो जाएगा? अतुल का क्या हो जाएगा? तुल हो जाएगा। अटल का क्या हो जाएगा? ढुलमुल हो जाएगा। ढुलमुल। अटुल, अटल का क्या होता है? ढुलमुल होता है। ठीक है, ढुलमुल। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ढुलमुल। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 28 बताएंगे। ये हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन है, इन सभी को बताइए। दीर्घायु का विलोम होगा दीर्घ आयु। दीर्घ आयु का क्या होता है? अल्प आयु होगा। ठीक है, दीर्घ आयु का क्या हो जाएगा? अल्प आयु हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ आयु का क्या हो जाएगा? चिरायु का क्या होता है? दीर्घ आयु का विलोम अल्प आयु होता है। चिरायु का क्या होता है? दीर्घ आयु क्या होता है? समानार्थी होता है चिरायु का। ठीक है, ये समानार्थी शब्द है। नश्वर का क्या होता है? अनश्वर होता है विलोम। क्षणिक का क्या होता है? शाश्वत होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको 29 का बताइए। इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ क्या है? अवरुद्ध रही, रिक्त स्थान को बढ़िए। इस वर्ष हिंदी साहित्य की जो है, हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही, क्या हमारा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का प्रगति होगा। क्या हो जाएगा? प्रगति हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर आज का 30। क्वेश्चन नंबर क्या बताएंगे? 30 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। आज हम लोग 30 क्वेश्चन आप बताएंगे, 30 में आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ।
क्या हुआ, साकार नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, निराधार नहीं हुआ, आकार नहीं हुआ, तो क्या नहीं हुआ, साकार होगा। ठीक है, क्या हुआ, साकार। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, साकार। ठीक है, तो इसका भी सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, सी पार्ट क्या होगा, राइट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बताएंगे कि 30 में आपके कितने सही हुए, 30 में आपके कितने, 30 हमारे हिंदी के आएंगे और 30 हमारे ईवीएस के आएंगे। ठीक है, ईवीएस की भी बहुत जल्द क्लास स्टार्ट की जाएगी, सीडीपी के भी आएंगे। ठीक है, 30, और संस्कृत के 30, या आप संस्कृत लेंगे या फिर जो उसकी जगह कुछ और लेंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे। सारी क्लासेस आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अभी आप लोग 10 दिन हिंदी पूरा ख़त्म कर लेते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर, फिर उसके बाद ईवीएस कर लेते हैं, ऐसे करके हम लोग, और आपको आज एक क्लास और प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।